सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं परीक्षा आधारित प्रश्न, यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये क्लास जो अभी 18 जून को जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है उसको ध्यान में लेकर की गई है। तो देखिए, जो आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग है वो किस विद्वान ने किया था। तो देखिए, जो कालानुक्रम पद्धति है इसका प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले मिश्र बंधु, सबसे पहले तो क्या था, गिरियसन जी ने। तो गिरियसन यहाँ पे है नहीं, तो क्या आएगा, मिश्र बंधु आएगा। ठीक है, गार्शद तासी ने वर्ण के अनुसार काल विभाजन किया था। ठीक है, और जो शिव सिंह सेंगर हैं इनकी है शिव सिंह सरोज, जो 1883 की रचना है इनकी, 1883 का ग्रंथ है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने विधेयवादी पद्धति पर किया था। किस पर किया था, वर्णानुक्रम पद्धति पे किया था गार्शद दासी ने, काल कर्मानुसार पद्धति पे किया था मिश्र बंधु और गिरियसन साहब ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति से किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले करने वाले विद्वान थे फ्रेंच विद्वान गार्शद तासी, और इन्होंने फ्रेंच भाषा में किया था, या इन्होंने सन 1839 में पेरिस से इसको छपवाया था, प्रकाशित करवाया था। कहाँ से, पेरिस से। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित करवाया था। मिश्र बंधुओं का था मिश्र विनोद, जो 1913 में प्रकाशित करवाया था। देखिए, मिश्र बंधुओं का जो मिश्र विनोद है वो उसके 3 भाग 1913 और उसका चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज गिरियसन साहब का था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की व्याख्या सहित पढ़ेंगे, और जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहा है तो उसका अच्छे से रिवीजन होने वाला है। हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना जाता है। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य इतिहास की जो नींव का पत्थर है वो किसको माना जाता है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसको माना जाता है। किसका है ये, तो ये गिरियसन साहब का है। गिरियसन जी ने सन 1888 में इसको प्रकाशित करवाया था। इस्तवार द लॉ लिटरेचर इन हिंदुस्तान, ये देखिए गार्शद तासी का है। किसका है, गार्शद तासी का है। और ये गार्शद तासी कौन थे, जो इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने वाले थे। और जो यही ग्रंथ है ये पहला ग्रंथ है, और किस भाषा में था, दुर्भाग्य हिंदी का कि ये फ्रेंच भाषा में था। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था, पेरिस से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, तो सन 1839 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, शिव सिंह सरोज है वो किसका है, शिव सिंह सेंगर साहब का है। कब का है, तो सन 1883। और मिश्र बंधु विनोद है वो मिश्र बंधुओं का है, और कब का है, इसके 3 भाग पहले 1913 में और चौथा भाग इसका 1934 में प्रकाशित हुआ था। मेरे शब्दों पे ध्यान देते हुए चलेंगे कि मैं आपको क्या बोलकर बता रही हूँ। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले काल कर्मानुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किया था। तो देखिए, हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि काल कर्मानुसार वर्गीकरण करने वाले 2 विद्वान थे, गिरियसन साहब थे और कौन थे, मिश्र बंधु थे। ठीक है, कौन थे, काल कर्मानुसार वर्गीकरण करने वाले गिरियसन साहब थे और मिश्र बंधु थे। गार्शद तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था, और जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रस्थान बिंदु है वो किसे कहा जाता है, तो देखिए ये कहा जाता है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल जी का, इसको कहा जाता है। शिव सिंह सरोज है इनका, शिव सिंह सेंगर साहब का है, और कब का है, सन 1883। मिश्र बंधु विनोद, इसके 4 भाग प्रकाशित हुए थे। प्रथम 3 भाग 1913 और जो चतुर्थ भाग है 1934 में प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये सन 1888 में प्रकाशित हुआ था, और किसके द्वारा, गिरियसन साहब के द्वारा। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये रामचंद्र शुक्ल जी का सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, डॉक्टर गिरियसन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की थी। तो देखिए, किसे प्राप्त की थी, शिव सिंह सरोज से प्राप्त की थी।
किससे प्राप्त की थी? शिव सिंह सरोज से। यहाँ पे आया आपका जो मिस्र बंधु विनोद है, ये मिस्र बंधुओं का है। सन 1913 में इसके 3 भाग और 1934 में इसके चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज है, ठीक है। और फिर शिव सिंह सरोज है, ये किसका है? शिव सिंह सेंगर साहब का है। कब का है? सन 1883 का। इस्तवार दैला लिटरेचर हिंदुस्तान, ये किसका है? तो ये गार्शदा तासी का है। और कब का है? सन 1839 में इसका एक भाग प्रकाशित हुआ था। देखिए, इस्तवार दैला लिटरेचर हिंदुस्तान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देती हूँ। क्या आएगा कि जो गार्शदा तासी का इस्तवार दैला लिटरेचर हिंदुस्तान है, इसको 2 भागों में प्रकाशित करवाया गया था। इसका प्रथम भाग है वो 1839 को प्रकाशित हुआ था, जबकि इसका दूसरा भाग 1847 को प्रकाशित हुआ था। फिर इसके बाद में क्या बताया जाता है कि इसका जो द्वितीय भाग प्रकाशित, इसका द्वितीय संस्करण निकाला गया। कौन सा संस्करण निकाला गया? दूसरा संस्करण। और वो कब प्रकाशित हुआ था? तो वो 1871 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? सन 1871 में, ठीक। अगला है तज़किरा ए सुवेरा ये हिंदी, ये किसका है? तो देखिए, ये है मौलाना करमुद्दीन साहब का, ठीक है। किसका है? मौलाना करमुद्दीन साहब का है। कब का है? सन 1848 का है, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि क्यों नहीं बन सका? देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, वो हिंदी के अध्ययनकर्ता हैं, उनकी दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि इसमें साहित्य के विकास क्रम का उचित निर्धारण नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया था? काल क्रमानुसार लिए गए थे। यह ग्रंथ शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया था, ये तो ठीक है, लेकिन ये कारण नहीं है। इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ प्राप्त मात्रा में थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। देखिए, ये वैसे तो तीनों कारण इनके ठीक हैं, लेकिन सबसे मेन कारण क्या है कि इसमें साहित्य के विकास क्रम का उचित निर्धारण नहीं किया गया था। उचित निर्धारण किसमें किया गया था? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें उचित निर्धारण किया गया था। और यही क्या था? सबसे सर्वमान्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से। कब प्रकाशित हुआ था? सन 1939 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनका प्रथम क्रांतिकारी कदम कौन सा था? परवर्ती विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, ये भी ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कारण पूछा है यहाँ पे, ठीक है। प्रथम क्रांतिकारी कदम कौन सा था? ग्रंथों की प्रसिद्धि का महत्व देना। देखिए, ग्रंथों की प्रसिद्धि का भी महत्व दिया है। आदिकाल की वीरगाथा का नाम देना, ये भी ठीक है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काली नाम दिया। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या आएगा? अभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना, ये इनका क्रांतिकारी कदम था कि अभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना, यही इनका महत्वपूर्ण कथन था। अगला है, जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले कौन थे? तो बनाने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। पहला इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, और एक और है इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनका 1952 का है, ठीक है। 2 जो हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 है, जबकि हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जॉर्ज गिरिसन साहब आ रहे हैं, तो इनका है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 का है। 1888। शिव सिंह सरोज साहब का है 1883, याद रखेंगे। मिस्र बंधुओं का है मिस्र बंधु विनोद, ठीक है, मिस्र बंधु विनोद। और वो कब का है? उसके 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को क्या कहा? देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल नाम दिया। देखिए, भक्ति रीति आधुनिक का तो कोई मतलब नहीं है। जो आदिकाल है उसको तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया? तो वीरगाथा काव्य का किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है? देखिए, जो
निम्नलिखित में से जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है। दरबारी काव्यों को, आरंभिक मुस्लिम काव्यों को, सूफी का सिद्ध और जो नाथ साहित्य हैं उन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे अलग रखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ मैं, सिद्ध और नाथ साहित्य को साहित्य के अंतर्गत रखने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, देखिए अधूरा ग्रंथ कौन सा है इसमें? तो जो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का सन 1938 का, वो क्या है? अधूरा ग्रंथ है। कब का है? आलोचना के लिए अड़ गए मतलब 38, कौन? राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये वही राम कुमार वर्मा हैं जो लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं छायावाद में, और इनका जन्म सन 1905 है। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन साहब का है, और कब का है? सन 1996। फिर है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, ये प्रोफेसर वासुदेव सिंह। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003, और सुमन राजे आपके चौथे सप्तक से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आपको हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी पता है तो आप क्वेश्चन के आंसर तक जरूर पहुंचाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार व नए तथ्य उजागर करने वाले विद्वान कौन है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी के विपरीत में सबसे ज़्यादा अड़ने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इनके 3 ग्रंथ हैं, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सन 1929 का, ये सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। यहाँ पे आए हैं और ग्रंथ, वो भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे सन देखिए 2003 आएगा। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिओत जी, और कब आया था? 1938। ठीक है, हरिओत जी का जन्म सन 1865 है। अगला है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य के से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। क्यों माना है? देखिए भक्ति साहित्य से माना उन्होंने। पंडित जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना है? भक्ति साहित्य से माना है। क्यों माना है भक्ति साहित्य से? देखिए आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं, बिल्कुल गलत है। आदिकाल हिंदी उल्टवासी शैली के कारण दुरूह है, ये भी गलत है। पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था का तीव्र प्रहार है, बिल्कुल गलत। अगला है, अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है, हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा थी पहले, और हिंदी अपभ्रंश आभास हिंदी थी, और भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित होने लगता है, और यही हिंदी का स्वरूप प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले इतिहास का नाम क्या है? तो देखिए जो कवियों की तुलना में जो काव्यगत विशेषता हैं उनको प्रमुखता देने वाला एक ही इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर साहब का है, कब का है? सन 1883। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रेसन साहब का है, सन 1888। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929। द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये किसका है? FA केई का है, FA केई का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है? तो देखिए इतिहास ग्रंथ के साहित्य के विकास के साथ संवेदना, जहाँ पर भी संवेदना आएगी वहाँ पे आप बिना देखे ही आंख मूंदकर आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लगा देंगे। ठीक है, राहुल सांकृतान, वासुदेव सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम है क्या बोलते हैं उसको? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, कब का है? सन 1886 का है। ठीक है, क्या नाम है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इनका संवेदना के विकास नाम से ही ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य
साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। तो देखिए जो हिंदी पुस्तक साहित्य है माता प्रसाद गुप्त जी का, उसको क्या कहा जाता है? आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। यहाँ पे है हिंदी का संक्षिप्त इतिहास रामलेस त्रिपाठी ने, और रामलेस त्रिपाठी की एक दूसरी रचना है कविता कौमुदी। ठीक है, अगले है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, ये श्री कृष्ण लाल का है और कब का है? सन 1900 से 1925 का। ठीक है, हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास अभी पढ़ा था हमने डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, और कब का है? सन 1986 का। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो रीति काव्य की भूमिका है ये किसका है? रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का सन 1949 का है। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल 1873 का है। हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास 1930 का है। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए यही आपका गलत है, क्योंकि अभी आपको बताया था कि जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, और कब का है? सन 1986 का है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 निबंध हैं, 3 ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माना जाता है। किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार किसे माना जाता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब को माना जाता है। गार्शदा तासी की रचना कौन सी है? तो कौन सी है? द इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तान, ये रचना है इनकी। और जो शिव सिंह सेंगर साहब की है शिव सिंह सरोज, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। वहीं जो हिंदी साहित्य की भूमिका है 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। इनके 3 ग्रंथ हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब का है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 का है। और चारों ऑप्शन आपको बता दिए, लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखेंगे जो हिंदी कवियों का जो प्रथम वृत्त संग्रह वो कौन सा है? वृत्त संग्रहकार कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्व प्रमुख आधार क्या है? काव्यगत जनजीवन है, प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत है। देखिए जो प्रवृत्ति विशेष है उसका प्रेरणा स्रोत है क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो देखिए काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। सबसे पहले आएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। अगर आपसे पूछे कि काल कर्मानुसार करने वाले कौन थे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु दोनों आएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने काल विभाजन को 11 भागों में बांटा था। पहला भाग है इनका चारण काल, दूसरा है इनका 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है इनका जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण काव्य, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यहाँ पे आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 का है। शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज, ये 1883 का है। और मिश्र बंधुओं का है मिश्र बंधु विनोद, जिसके 3 भाग सन 1913 और चौथा भाग सन 1934। ओके, अगला क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं के द्वारा दिए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख क्या है? चंद पूर्व हिंदी का विवरण, रीतिकालीन कवियों का विवरण गलत है, उन कवियों का विवरण जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उन रचनाओं का विवरण है जिसमें रचनाकारों का पता नहीं, तो ये भी गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति, उसमें कुछ अप्राप्य और कुछ प्रवर्ती काल की रचनाएं। देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो वीर गाथा काल है नाम के विरुद्ध
सर्वप्रमुख आपत्ति कौन सी है? तो उसमें कुछ अप्राप्य है और कुछ प्रवर्ती काल की रचनाएं हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक और मध्यकाल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्यों की रचनाओं को स्वीकार किया? तो देखिए, धर्माश्रित भी काव्य था, लोकाश्रित काव्य भी था, राज्याश्रित काव्य भी था, और ये सभी मतलब टोटल आपका डी आंसर ठीक है। किसके अनुसार? डॉक्टर जो गणपति चंद्र गुप्त हैं उनने प्रारंभिक और मध्यकाल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकारा है? तो धर्माश्रित भी थी, लोकाश्रित भी और राज्य आश्रित भी। ठीक है, अगला है आदिकाल के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने दिया था, प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया था, चारण काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल गलत है। देखिए, चारण काल है ये राम कुमार वर्मा और जॉर्ज क्रिएशन साहब ने दिया था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। तो यहाँ पे आए हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल नाम दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप, एक एक ऑप्शन को सोल्व करते हुए चलेंगे। बिल्कुल, आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी जाती है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से खुलकर करनी आ गई तो आप सोचिए कि आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा नहीं है, आपने उसको आत्मसात किया है, उसको जिया है आपने। ठीक है, क्योंकि आप जो जीते हैं ना, जो आपने आज तक जो अपने अतीत में जो कुछ करके आए हैं, तो आपको सब आत्मसात है वो। ठीक है, तो आप जिए हैं हिंदी के साहित्य के इतिहास को, अगर आपने इस प्रकार से क्वेश्चनों की व्याख्या की है तो। आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी जाती है। तो देखिए, आदिकाल के अंतर्गत 1000 से 1350 है। देखिए, आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1350 है। फिर उसके बाद में आता है आपका भक्तिकाल जो 1350 से 1650 है। फिर आता है रीतिकाल जो 1650 से 1850 है। फिर आता है आपका आधुनिक काल जो 1850 से अब तक। ठीक है, अगला है इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है और न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है और न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। तो ये किसका कथन है? कोलिंगवुड का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल कहा था। ठीक है, सॉरी, अगला है आपको सुमेलित करना है। वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने। पूछा जाए आपसे प्रारंभिक काल तो गणपति चंद्र गुप्त ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? तो चारण काल कहा था। क्या कहा था? चारण काल और संधि काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 आंसर ठीक है आपका। अगला है देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में किसने लिखा था? तो देखिए, बच्चन सिंह ने लिखा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने कब लिखा था? सन 1965 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में राम कुमार वर्मा ने लिखा था। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास सन 1986 राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा था। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 5, 2, 1, 3। तो 5, 2, 1, 3 आपका ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का दर्शन। तो दर्शन आप कहाँ से करेंगे? लोचन से करेंगे। तो नलिन विलोचन शर्मा सन 1960। हिंदी काव्य संग्रह सन 1873 और किसका है ये? पंडित महेश दत्त शुक्ल जी का है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 का है और किसका है ये? बाबू श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ये किसका है? विवेचना किसकी होगी? जो सूर्य के जैसे चमका होगा। तो सूर्यकांत शास्त्री जी कब है? सन 1930 का। तो देखिए, आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सबसे पहले आ रहा है आपका डॉक्टर विलोचन शर्मा, मतलब 4 आपके यहाँ पे भी नहीं आ रहे, यहाँ पे भी। तो आपका ये और ये ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए 5 तो कहीं पर नहीं आ रहा, तो 5 इसमें आ रहा है, ये गलत है। जबकि आपका 4, 3, 2, 1 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
रीति काव्य की भूमिका किसने लिखी थी? तो रीति काव्य की भूमिका सन 1949 में लिखी थी। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो देखिए कहाँ आएंगे डॉक्टर नगेंद्र। चार कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। फिर है हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था? तो हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा था सन 1960। तो आपका 3 ऑप्शन आ गए। फिर उत्तरी भारत की संत परंपरा ये किसने लिखा था? तो परशुराम चतुर्वेदी ने सन 1951। और राजस्थानी भाषा और साहित्य ये डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने। देखिए राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित जो भी ग्रंथ आएंगे वो मोतीलाल मेनारिया और सन आएगा सन 1960। तो देखिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में लेखकों का सही क्रम है। देखिए मिश्र बंधुओं ने कब लिखा था? 1913। जॉर्ज गिरेसन 1888, शिव सिंह सेंगर 1883 और घासदासी 1839। सबसे पहले आएंगे घासदासी। तो देखिए सबसे पहले घासदासी बी ऑप्शन में और यही आपका आंसर आएगा। शिव सिंह सेंगर 1883, जॉर्ज गिरेसन 1888 और मिश्र बंधु 1913। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापना को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की बोध है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी में सबसे अधिक सशक्त और इतिहासकार है। यह कथन किसका है? देखिए ये डॉक्टर किसने लिखा? डॉक्टर ने गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। किसके लिए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विपरीत में बोलने वाले, चुनौती देने वाले कौन थे? आचार्य द्विवेदी साहब थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब थे। तो ये क्या कहा है उन्होंने? गणपति चंद्र गुप्त जी ने क्या कहा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति थे। कौन थे पहले व्यक्ति? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोल रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित भी किया है। पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको कि जो आपका जो अपभ्रंश साहित्य, जो सिद्ध साहित्य और जो बौद्ध साहित्य है या फिर ऐसे कुछ साहित्य थे, उनको हिंदी साहित्य से उन्होंने बाहर रखा था। किन्होंने? आचार्य शुक्ल जी ने। लेकिन आचार्य द्विवेदी साहब क्या करें कि वो साहित्य के अंतर्गत होनी चाहिए। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, तो निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त और इतिहासकार रहे हैं। और ये कथन किसका है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी का है। अगला है विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ। ठीक है। क्या कर रहे हैं गणपति चंद्र गुप्त जी कि विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान हुआ है, जिनसे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। यह कथन किसका है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी का। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है शिव सिंह सरोज की रचना है। शिव सिंह सरोज किसने की लिखी है? शिव सिंह सेंगर साहब ने 1883। मिश्र बंधु विनोद, ये देखिए इनके मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग प्रकाशित हुए। पहले 3 भाग 1913, देखिए 1914 नहीं है, चौथा भाग 1934 है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका पहले में आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा आपका 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 कहाँ पे है? देखिए 4 3 1 2 4 3 1 2 आपके ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कब का है? सन 1952 का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त सन 1965। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा सन 1933 और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ ने सन 2002 का होगा ये। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 2 1 4 3 कहाँ पे है? तो 2 1 4 3 बी ऑप्शन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, सुमेलित करना है आपको आधुनिक हिंदी साहित्य, ये किसका है? तो ये डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्सल्य का है। तो देखिए 2 कहाँ पे आ रहा है? पहले हम देख लेते हैं 2 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है आपका। फिर है
साहित्य की रूपरेखा देखिए, जो आधुनिक हिंदी साहित्य है ये किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। कब का है? सन 1850। फिर है 1850 से 1900। फिर आपका है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। तो मैंने बताया था राजस्थानी नाम से जो भी रचना आएगी, जो भी ग्रंथ आएगा, ये आएगा मोतीलाल मेनारिया। तो देखिए मोतीलाल मेनारिया सन 1939। फिर आता है आपका हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी 3। कब का है? सन 1952। और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का है पहला भाग 1913, पहले 3 भाग 1913 और चौथा भाग सन 1934 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 4, 3, 1 सी ऑप्शन में है। अगला है हिंदी वीर काव्य। कब का है? सन 1959 का है और किसका है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। कविता कौमुदी किसकी है? तो पंडित रामनरेश त्रिपाठी की 1928 की है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1940। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की है 1883। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आएगा 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 आपका ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। इतिहास और साहित्य दृष्टि ये किसका है? तो मैनेजर पांडे का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है 1996। और हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी सन 1986 है। तो आपका 4, 3, 2, 1 आंसर आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वीर काव्य ये किसका है? तो हिंदी वीर काव्य किसका है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। कब का है? सन 1954 का है। ठीक है, फिर चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य तो ये किसका है? ये प्रभु दयाल मित्तल का है सन 1968 का। फिर है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसका है? तो ये ब्रजरतन दास का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये श्री कृष्ण लाल का है। जो आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास है ये किसका है? श्री कृष्ण लाल का है। और कब का है? सन 1900 से 1925 का है। ठीक है, जो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास है ये ब्रजरतन दास का सन 1910 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4, 3, 2, 1 आपका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्थापना और कूट दिए गए हैं। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में त्रुटियां हैं। ठीक है, क्योंकि मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था वो कैसा था? काल कर्मानुसार था, तो उसमें त्रुटियां। इन्होंने कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति अपनाई। तो देखिए आपका ए ऑप्शन आएगा। ए मतलब ए और आर दोनों सही है। अगला है वर्णानुक्रम पद्धति को वर्णमाला पद्धति कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, इस पद्धति में विवरण को उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार लिखा जाता है। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्थापना भी ठीक है, तर्क भी ठीक है, दोनों में स्थापना और तर्क ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन आएगा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन सन 1883, ये नवंबर 2017 में पूछा गया है। 1888 किसका है? तो 1888 है ग्रेसन साहब का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए अगला है हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो देखिए जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं 1960 में है क्या हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, फिर अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा सन 1938। उत्तरी भारत का संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी सन 1951। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चों का काम नहीं बच्चन सिंह 1996। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 1, 4 1, 3 ऑप्शन आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? देखिए हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ था? तो गार्शा दत्तासी का था इस्तवार द ला लिटरेचर इन द हिंदुस्तान, और ये फ्रेंच भाषा में था। कब प्रकाशित हुआ था? सन 1839 में एक भाग, दूसरा भाग 1847 में, और जो इसका संस्करण है दूसरा वो हुआ था, देखिए प्रथम संस्करण का प्रथम भाग और दूसरा भाग
प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 और जो दूसरा संस्करण है उसका 1871 में प्रकाशन हुआ था। किसका है? गार्शद तासी का। अगला है दिसंबर 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 है और किसका है? ये रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है 1940। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 और किसका है? ये देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का है। और मिश्र बंधु विनोद ये कब का है? ये 1913 का है। तो देखिए क्या पता है इसमें काल क्रमानुसार सही क्रम क्या आएगा इसमें। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? जो हिंदी साहित्य का मिश्र बंधु विनोद है सन 1913, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 38। देखिए डी ऑप्शन तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं आएगा, जबकि आंसर में आपके डी ऑप्शन दिया है। मिश्र बंधु विनोद 1913 ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं आएगी, सबसे पहले आएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, 38 का आएगा और फिर 40 का भूमिका वाला आएगा। इस प्रकार से आंसर आएगा, आप बिल्कुल ठीक याद रखेंगे। गार्शद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? तो देखिए फ्रांसीसी भाषा में लिखा था, ठीक है। किस भाषा में लिखा था? फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। और जो लक्ष्मी सागर वात्सल्य है इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था। इसी के साथ में आज की कक्षा का करते हैं समापन। जो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने आपको करवा दिए फुल डिटेल्स के साथ में। अगर आपने ये क्वेश्चन बड़े ही मनोयोग और आत्मसात करते हुए लगाए हैं तो देखिए आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।